गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां लोग रात के समय जाने से कतराते थे। उस जंगल में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अंजलि, जो शहर से नई नई गांव में आई थी, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। वह एक साहसी और निडर लड़की थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह रात के समय उस हवेली में जाएगी और चुड़ैल की कहानी की सच्चाई का पता लगाएगी। उस रात अंजलि ने हिम्मत करके हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की सरसराहट और हवाओं की चीखें उसे डराने लगी, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से उसे खोला। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। अंजलि ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें से कुछ में लोगों के चेहरे घुमा हुए थे। जैसे ही अंजलि आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक जोरदार हंसी गूंज उठी और अंजलि के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और अंजलि ने देखा कि वह एक महिला थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे को ढके हुए थे। अंजलि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह महिला धीरे धीरे अंजलि की ओर बढ़ी और बोली, मैं वही हूँ जिससे तुम बचने आई हो। मैं इस हवेली की चुड़ैल हूँ। अंजलि ने कंपाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? चुड़ैल ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। वह कभी इस गांव की सबसे सुंदर और खुशहाल लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई और वह हर रात उन लोगों से बदला लेने के लिए प्रकट होती थी। अंजलि ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल ने कहा, मुझे मेरी हत्या करने वालों की आत्माएं चाहिए। उनके बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। अंजलि ने वादा किया कि वह गांव में जाकर इन लोगों के बारे में पता लगाएगी और चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगी। अगले दिन अंजलि ने गांव के बुजुर्गों से उस महिला की कहानी पूछी और उसके हत्यारों का पता लगाया। गांव में अब वे लोग जीवित नहीं थे, लेकिन अंजलि ने एक अनुष्ठान किया जिससे उन आत्माओं को मुक्त किया जा सके। जब अंजलि ने यह अनुष्ठान पूरा किया तो उसने हवेली में जाकर चुड़ैल को यह खबर दी। चुड़ैल की आत्मा ने आभार प्रकट किया और धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। हवेली अब शांत और खाली थी। अंजलि ने गांव के लोगों को इस बारे में बताया और अब वह हवेली एक साधारण पुरानी हवेली थी, जहां किसी भी चुड़ैल की कोई कहानी नहीं बची थी। गांव के लोग अंजलि की बहादुरी की सराहना करने लगे और वह अपनी साहसिक यात्रा के साथ हमेशा के लिए यादगार बन गई।